वेलकम टू एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। दोस्तों रीजनिंग क्लास स्टार्ट हो गई जिसमें टॉप 30 प्रश्न हैं और वही प्रश्न हैं जो आपको सिलेक्शन के करीब पहुंचाएंगे। यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर के लिए डेली प्रतिदिन क्लास चलाया जा रहा है, जो कि मैराथन क्लास भी डेली चलाया जा रहा है, जो कि टॉप 100 प्रश्न मैथ के हो गए हैं और पूरी हिस्ट्री ख़त्म हो गई है, पूरा यूपी जीके भी ख़त्म हो गया है। जल्द ही करंट अफेयर भी आपके लिए आने वाला है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं विश्वास और के साथ कहता हूँ और दावे के साथ कहता हूँ, मैं आपको वर्दी दिलाकर रहूँगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, तन मन से मेहनत करना होगा। दोस्तों मैं वही कंटेंट लाता हूँ जो आपको यूपी पुलिस में आप कहीं पर खरीदेंगे कोर्स भी वहाँ पर नहीं मिलने वाला है, फ्री बैच में आपको मिल रहा है दोस्तों। और इसका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहता है, जिस पर लगभग 5500 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप जाकर अभी के अभी जुड़ जाइए, जिससे आप भी उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए एक एक प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। दोस्तों लिखा है श्रेणी 2B 3C 4D 5E। तो अगला पद क्या होगा, अगला पद क्या होगा दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे B लिखा है, फिर लिखा है C लिखा है, फिर D लिखा है और D के बाद E लिखा है। तो हमें पता है B के बाद C के बाद D के बाद E है, तो E के बाद F ही आने वाला है। और F जो कितने नंबर पर आता है, अगर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो F भी आएगा 6 नंबर पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6F होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। श्रेणी 5E 9G और 13I है और 17K है। तो अगला पद क्या होगा आपको बताना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 5 में 4 जुड़ा है 9 हुआ, 9 में 4 जुड़ा है 13 हुआ और 13 में 4 जुड़ा है 17 हुआ। तो 17 में पहले आप 4 जोड़ेंगे जो कि बनेगा 21। और 21 कौन सी संख्या पर आता है दोस्तों? यम होता है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ ई के बाद FG है, FG के बाद HI है। जो संख्या जुड़ी है उसमें हर में 4 जुड़ रही है और जो अल्फ़ाबेट दिया है उसमें केवल 2 जुड़ रहा है। तो ई के बाद FG, FG के बाद दोस्तों HI, आई के बाद JK, के बाद यम होगा। तो 21 के बाद क्या होगा, यम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर B में दिया गया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगर कोई युद्ध करता है तो क्या होगा मेरे भाई? विनाश होगा। तो उसी तरह आप ये समझिए कि अगर कोई आग लगाएगा तो क्या होगा? जलना होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट होगा कि अगर आग लगी तो हर चीज़ जल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अच्छा का बुरा होता है तो दोस्तों छत का क्या होगा? अच्छा का बुरा होता है तो छत का क्या होगा? तो छत का यहाँ पे बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर छत का जो होगा, आज तक अगर सही हुआ है तो फर्श सही हुआ है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, नीचे दी गई श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात करना है। यहाँ पे जो लुप्त पद है इस पर ज्ञात करना है क्या होगा। तो B के बाद दोस्तों D आया है, B के बाद क्या हुआ, D आया, D के बाद EF आया। कहने का मतलब हर बार दो अल्फ़ाबेट बढ़ाए जा रहे हैं। तो B के बाद C तब D और D के बाद E तब F, एक केवल बढ़ाए जा रहे हैं। तो F के बाद दोस्तों क्या करेंगे आप, फिर बढ़ा देंगे F के बाद G और G के बाद क्या हो जाएगा, H। तो H इसमें केवल ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, D में आगे देखने की ज़रूरत भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से भिन्न शब्द चुनिए। भिन्न, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सोडियम, क्लोरीन, आयोडीन एक ही शब्द में, लेकिन लोहा अलग है। तो इसका करेक्ट आंसर भिन्न जो होगा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सी भिन्न शब्द हैं? निम्न में से कौन से भिन्न शब्द हैं? तो देखिए यहाँ मंगल ग्रह और सूर्य और शनि और प्लूटो, इन चारों में दोस्तों ये जो है मंगल और सूर्य और शनि और प्लूटो में चारों में कौन सा भिन्न है? आपको इसका उत्तर फटाफट इसका देना है। तो दोस्तों मंगल ग्रह और सूर्य और शनि और प्लूटो में जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये सभी के सभी जो ग्रह हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्त जो होगा वो ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक कूट भाषा में यदि स्विच को
TBJSDG लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में CQFZE को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे SWITCH स्विच को क्या लिखा गया दोस्त, TBJS और DG। तो कैसे लिखा गया, यस में कितना जोड़ा गया, यक, और दोस्तों W के बाद क्या किया गया, B में -1 किया गया, I में क्या जोड़ा गया, फिर +1 किया गया, और T में क्या किया गया, फिर -1 किया गया। तो इससे क्या आपको पता चला, एक हो रहा है +1 और एक हो रहा है -1, एक हो रहा है +1, एक हो रहा है -1। तो C में आपके दोस्तों अब आप क्या देखेंगे उस कोड भाषा में, CQFZE में क्या होगा, CQFZE में क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें C के बाद D मिलना चाहिए, C के बाद दोस्त क्या मिलना चाहिए, D नहीं है, लेकिन हम पहले माइनस करेंगे। अगर C में एक माइनस करेंगे तो B होगा Q, और Q में एक प्लस करेंगे R होगा, F में एक माइनस करेंगे तो E होगा। तो दोस्तों BRE जो कि करेक्ट आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर C में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्त, पहले आप क्या करेंगे, बच्चा 3 नंबर पर होगा, फिर वह कहाँ पर जाएगा, 2 नंबर पर स्कूल जाएगा। पहले बच्चा क्या करेगा, 2 नंबर पर स्कूल जाएगा, स्कूल के बाद फिर वह कहाँ जाएगा, 5 नंबर कॉलेज जाएगा, और कॉलेज के बाद उसे फिर क्या मिलेगी, नौकरी मिलेगी। 4 नंबर पे नौकरी मिलेगी, नौकरी के बाद उसे क्या मिलेगी, सैलरी। तो आया 32,541 जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा 32,541 ऑप्शन नंबर डी में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, नीचे दिए गए शब्दों का एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों लुगदी, जंगल, लकड़ी, किताब, कागज। तो पहले आप क्या करेंगे, इसमें आप क्या करेंगे, पहले जंगल में जाएंगे 2 नंबर, फिर कहाँ जाएंगे, 3 नंबर लकड़ी के पास, और लकड़ी के बाद दोस्तों फिर लकड़ी का क्या सबसे पहले बनाया जाएगा, 1 नंबर लुगदी बनाया जाएगा, और लुगदी को फिर क्या बनाया जाएगा, 5 नंबर लुगदी से बनाया जाएगा कागज़, और कागज़ से फिर क्या बनाया जाएगा, किताब। तो 23,154 जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में बालक का 20वां स्थान है। कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है। जब 2 और बालक प्रवेश कर लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है, तो उसका अंत से नया स्थान क्या होगा। दोस्तों ये बताइए, 45 विद्यार्थी में उस बालक का कैसा स्थान है, 20वां स्थान है। जब 2 बालक और प्रवेश करते हैं, 2 बालक और प्रवेश करते हैं, तो अभी तक 45 बालक थे, अब कितने बालक हो गए, 47 बालक हो गए, तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है। मेरे भाई एक स्थान नीचे का मतलब अगर कितना हो गया, वो 21। अब आपको ये मत करना, अगर ये पूछा जाता है एक स्थान ऊपर हो जाता है तब हम 19 लिखते, लेकिन कहा गया एक स्थान नीचे हो जाता है, तो अभी तक 20 था, अब कितने पर आ गया, 21 पर। तो उसका अंत से नया स्थान क्या होगा, अंत से नया स्थान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। दोस्तों कुल जो बच्चे हैं 47 हैं, और उसका स्थान क्या है, 21वां है। उसका स्थान क्या है, एक स्थान 21वां। तो अगर ये माइनस कर देंगे तो 7 से 1 निकालेंगे 6 होगा, 4 में से 2 निकालेंगे 2, वह होगा न दोस्तों नीचे से 26वां, लेकिन जहाँ बैठा है खुद वो एक और आप जोड़ेंगे, हो जाएगा 27वां स्थान, जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें आपको एक ट्रिक याद रखना, अगर मैं बता दूं, जब इस तरह सवाल आ जाए 2 स्थान क्या का आगे पीछे करना है, तो जो 45 संख्या लिखी है उसमें 2 आपको जोड़ लेना है और लिख देना है 47, और 47 अगर एक स्थान आगे होता है तो आपको 20 में 1 जोड़कर 21 कर देना है, और इसे अंतर करने के बाद +1 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है दोस्त। 126, 64, 34, 20, 14 तो आगे क्या होने वाला संख्या है। दोस्त इसमें क्या करना है, पहले हमें इसका और इसका और इसका इन सभी का अंतर देखना है। तो अंतर देखेंगे, यहाँ 6 है
और यहाँ हम देखेंगे 20 और 34 में जो अंतर दिख रहा है वह 14 का है। और फिर इधर हम देखेंगे 34 64 में 30 का है। और यहाँ हम देखेंगे तो ये कितने का है दोस्त, यह है 62 का। और अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इतनी संख्याएं दी गई हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें अभी भी कुछ सीरीज नहीं पता चल रहा है तो यहाँ पे भी हम अंतर देख लेंगे। 8 आ जाएगा, यहाँ देखेंगे 16 आ जाएगा, यहाँ देखेंगे 32 आ जाएगा। अब आपको क्या दिखा है, पहले 32 लिखा है, फिर 16, फिर 8। तो आपको एक सीरीज दिखी कि 32 से आधा हुआ 16, 16 से आधा हुआ 8, तो 8 का आधा होगा 4। और क्या हुआ, ये इस संख्या से ये इस संख्या से माइनस होता चला जा रहा है। जैसे 32 60 से 32 घटाएगा 30 बचाएगा, और 30 से 16 घटाएगा 24 बचा, जैसे 24 से 8 घटाएगा 6 बचा। अब 6 से दोस्तों इसका आधा, अगर 8 का आधा करेंगे 4, और 4 से 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो अब इस 2 को हम इसमें जोड़ देंगे, 14 2 कितना हो गया 16, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का उत्तर बताना है दोस्तों, औरत माँ डॉक्टर। तो इसमें अगर सटीक देखा जाए दोस्तों तो कुछ औरत जो है माँ भी हो सकती थी, और कुछ औरत माँ भी और प्लस में डॉक्टर भी हो सकती थी। कुछ औरत माँ भी होती और डॉक्टर भी होती। तो इसका करेक्ट आंसर इस तरह बनना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर किसी में नहीं दिया गया है। इसलिए इसका जो हम करेक्ट आंसर मानेंगे दोस्तों वह सी मानेंगे। इससे अगर ऑप्शन में ये ब्रेकट होता तो इसका करेक्ट आंसर ये जो मैंने बनाया तो यही होता, लेकिन ना होने के कारण इसका करेक्ट आंसर हम सी को प्रेफरेंस देंगे कि कुछ औरत, अगर औरत माँ हैं, अगर औरत माँ है तो कुछ इसमें औरत माँ क्या हो सकती है, डॉक्टर हो सकती हैं। पहले फर्स्ट पर इसे देते हैं, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, इसलिए अब हम इसे सही मानेंगे। 14 नंबर का उत्तर आपको देखना है। इसका बताना है पशु, गाय, कुत्ते। तो पहले तो आपको पता है पशु के अंदर गाय भी आता है और कुत्ता भी आता है, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 17 का उत्तर आपको देना है दोस्त। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या हो सकता है, तो फटाफट इसका आंसर देखेंगे। तो देखेंगे यहाँ 3 को 4 से गुणा किया गया है, 3 चौक क्या हुआ 12, और 12 में 3 जोड़कर कितना बना दिया गया है 15। अच्छा, 7 को 5 से गुणा कर दिया गया है, प्लस में 3 जोड़कर इसे क्या कर दिया गया है 38। ऐसे तो क्या करेंगे, 3 को 5 से गुणा कर देंगे 15, और 3 जोड़ देंगे कितना बन जाएगा 18, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अब 17 नंबर का उत्तर आपको बताना है कि इसका क्या हो सकता है। तो 17 नंबर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिखा है 5 और 9। तो 5 को अगर 9 से गुणा करें, 5 9 45, और 45 में से इस 9 को फिर से माइनस करें तो क्या बन जाएगा 36। अगर हम 7 से 6 को गुणा करें तो हुआ 7 छक कितना हुआ 42, और 42 में से अगर फिर हम इस 6 को माइनस कर दें तो क्या बन जाएगा दोस्त 36। इसी तरह अगर हम 9 को 4 से गुणा करें तो 9 चौक क्या हुआ 36, और फिर इसी 4 को हम माइनस कर दें तो क्या बन जाएगा 36 से 4 निकालेंगे 32, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी सांकेतिक भाषा में कॉर्नर को GSBRIB लिखा जाता है, तो इसी भाषा में सेंट्रल को कैसे लिखा जाएगा। तो आप देखेंगे C से G होने में क्या हुआ, DEFG कितनी संख्याएं 4 प्लस की जा रही, वो से यस होने में PQRS फिर प्लस 4। मतलब कि इससे ये पता चला कि हर वर्ड में 4 संख्याएं या 4 नंबर बढ़ाए जा रहे हैं। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सी में आप 4 बढ़ाएंगे तो होगा GE में आप 4 बढ़ाएंगे क्या होगा आई, तो GI। ऐसे यन में आप बढ़ाएंगे 4, और IN में 4 बढ़ाएंगे तो आएगा R। तो इसी तरह आप बढ़ाएंगे, जो कि दिख रहा है ऑप्शन नंबर केवल बी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी GIREXBEP। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चिल्लाना, अगर चिल्लाना का काना फूसी से है, चिल्लाना का काना फूसी से है तो दौड़ना का किससे होगा।
तो दौड़ना का मेरे भाई अगर चिल्लाकर आराम से बोला जाए, कानाफूसी करा जाए, तो दौड़ने से होगा पैदल आना, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक का दोस्त क्या किया गया, एक का स्क्वायर किया गया है, और फिर 2 का क्यूब किया गया है, फिर 3 का स्क्वायर किया गया है, फिर 4 का क्यूब किया गया है, फिर 5 का स्क्वायर किया गया है, फिर 6 का क्यूब किया गया है, फिर 7 का स्क्वायर का आपको करना है। देखिए, 1 का क्यूब 1 1 कम 1 दोस्तों, 1 का स्क्वायर 1 1 कम 1, 2 का क्यूब 8 हुआ है, 3 का स्क्वायर 3 3 का 9 हुआ है, और फिर 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौका 64 हुआ है, 5 का स्क्वायर 50 25 हुआ है, 6 का क्यूब छक्का 36 और छक्का 216। अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 7 सत्ता 49, और फिर 8 का अगर हम क्यूब करेंगे तो यहाँ होगा 49, और 8 का क्यूब करेंगे तो 8 28 64 अट्ठे 512। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 49 512, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना। अगर सिक्किम को THLJJL लिखा जाता है तो ट्रेनिंग को क्या लिखा जाएगा? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में 20 नंबर डालकर देना है। इसका उत्तर मैं नहीं बताने वाला हूँ, सबसे इजी सवाल यही है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। जब संख्या 4 पासे की निचली सतह पर है, जब संख्या क्या है 4 दिया गया है, तो कहने का मतलब 4 के विपरीत क्या होगा, बस ये आपको बताना है दोस्त। 4 के विपरीत क्या होने वाला है, तो आप ध्यान से देखेंगे 4 के विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा गया 1, तो आपको 1 लिखना है। घड़ी के दिशा में चलना है, इस तरह चलना है। 1 के बाद 2, और 2 के बाद क्या लिखा है 3। फिर यहाँ पे ये इसमें जो संख्या मिली है, इसमें वही संख्या से स्टार्ट करनी है। यहाँ पर भी 1 लिखा, 1 घड़ी के दिशा में 6, और फिर क्या लिखा है 5। अगर आपसे 3 के विपरीत पूछा जाता तो आप 5 बता देते। अगर आपसे 2 के विपरीत पूछा जाता तो 6 बता देते। आपसे 4 के विपरीत पूछा गया तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो एक संख्या 2 बार नहीं आ सकती, इसलिए 4 के विपरीत आप क्या कहेंगे 1, जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। संख्या 3 के विपरीत कौन सी संख्या होनी चाहिए? संख्या 3 के विपरीत, तो मेरे भाई मैंने कहा कि वही संख्या को आपको उठाना है जो केवल एक ही वर्ड मिले। तो यहाँ पे आप 3 अगर मैं उठा ले रहा हूँ तो 3 के विपरीत पूछा गया है। किसके विपरीत पूछा गया दोस्तों? 3 के विपरीत। तो जो एक ही वर्ड मिले उसी को उठाना है। या आप देख सकते हैं दोस्त कि अब मुझे क्या, अगर यहाँ मैं 3 उठा रहा हूँ तो यहाँ पर भी 3 उठाऊँगा, लेकिन अगर यहाँ 1 उठा रहा हूँ तो यहाँ पर भी 1 है। कहने का मतलब यहाँ 2 मिल रहे हैं, तो मैं इन दोनों को लेकर आंसर नहीं निकालूंगा। फिर मैं क्या करूँगा दोस्त, जिसमें केवल 3 मिल रहा है, इसमें केवल 3 मिल रहा है और वर्ड नहीं मिल रहा है, तो इन दोनों का लेकर मैं इसका उत्तर निकाल सकता हूँ। तो आप क्या देखेंगे, पहले मैं लिखूँगा 3, 3 के बाद क्या लिखूँगा 5, और 5 के बाद क्या लिखूँगा 1। ऐसे इसमें लिखूँगा 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 4। अब क्या देखेंगे, 1 के विपरीत क्या हुआ 4, और 5 के विपरीत क्या हुआ 2। हर संख्या जो होती है वह 1 से लेके 6 तक होती है सतह में। तो दोस्तों इसमें कौन सी संख्या रह गई? अगर 1 के साथ 4 आ गया, 5 के साथ 2 आ गया, तो 3 के साथ क्या हो सकता है? 3 के साथ केवल एक ही संख्या बचती है जो होगी 6। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। नीचे ये जो प्रतिबिंब बना है, जो 4 विकल्पों में से दिए गए में पानी के छवि पर, यहाँ पर अगर पानी भरा है तो कौन सा बन सकता है चित्र? तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो जो ये तीर है ये ऊपर चला जाएगा और ये जो है ये नीचे आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर केवल 2 में दिख रहा है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, क्या भारत के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए
दाखिल का एक रूप मानदंड होना चाहिए? क्या भारत के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए दाखिल में एक रूप मापदंड होना चाहिए? पहला तर्क है हाँ, इससे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हेतु छात्रों को गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। बिल्कुल सही बात है। अगर एक रूप एक समान होगा तो गुणवत्ता जरूर निश्चित होगी, सुनिश्चित होगा। इस पहला बिल्कुल सही है। नहीं, यह विशेषकर संभव नहीं है, एक गलत बात है। ऐसा कोई चीज़ नहीं जो संभव नहीं है मेरे भाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केवल तर्क एक ठोस है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाए। अगला प्रश्न है बच्चों के किसी कतार में दीपा बाएं से 9वें स्थान पर है, विजय दाहिने से 13वें है। तो बाएं से वो 9 है और विजय जो है दाहिने से 13वें है। विजय से बी कर दिया मैंने, दीपा से डी कर दिया। जब वे दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो दीपा बाएं से 17वें हो जाती हैं। तो बताएं दाहिने से विजय किस स्थान पर होगा? तो दोस्तों 9 से 17 होने में 8 संख्या बड़ी है, तो 13 में भी 8 बढ़ा दीजिए, जो कि हो जाएगा 21। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के लास्ट प्रश्न। और अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जिस पे मैंने बता दिया 5600 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं। आप जाकर वहां से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और आपके लिए यूपी GK की मैराथन चल चुकी है, हिस्ट्री की मैराथन चल चुकी है, मैथ के टॉप 100 प्रश्न भी चल चुके हैं, और साइंस के आने वाले हैं, जो कि एक साथ 500 प्रश्न होने वाले हैं। तो सभी की क्लास आपके लिए रेगुलर चलाई जा रही है, प्लस करंट अफेयर भी आने वाला है। तो अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को अभी जुड़ जाइए मेरे भाई। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।